फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, अगर इस एफएफ में कुछ भी बदलाव करना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आपको ये एफएफ कैसी लग रही है, और आप लोग अपनी एडवाइस भी दे सकते हो। तो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग ने गलती कर दी थी जब उसने सारे बर्तन तोड़ दिए थे, और अब उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी, लेकिन अभी पनिशमेंट नहीं मिल रही क्योंकि विंग खड़ा है और अभी सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तब हमें दिखाया जाता है विंग खड़ा था, और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो विंग के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मास्टर आप यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, आपको नहीं पता है मुझे यहाँ पे रोका गया, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तब जो सर्वेंट थी वो अराउंड 30 की थी। तब वो कहती है, सर आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए, और आप हो सके आपको मास्टर आपकी सज़ा से बचा ही लें तो आप जाइए अपने कमरे में, और आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, और जो भी पनिशमेंट होगी अब आपको शाम को ही मिलेगी। तब विंग कहता है, क्या मतलब है। तब वो लोग कहते हैं, अभी देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा आपको पनिशमेंट देने के लिए स्पेशली, तो आप जाइए अपने रूम में, और जब कुछ होगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और वो चला जाता है रूम में। और जब रूम में जाता है तब वो देखता है लैन वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ है और वो कुछ काम कर रहा है। ये देख के विंग कहता है, अब उसकी तो सहमत आने वाली है। विंग ये सोचता है और जाके वहाँ पे बैठ जाता है चुपचाप, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो वांगजी को देखे जा रहा था, एक टक वांगजी को देखे जा रहा था, और वांगजी अपना काम कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम्हारा क्या इरादा है। तब विंग कहता है, मेरा इरादा, मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ। तब वांगजी कहता है, क्यों तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि तुम मुझे तब से घूर रहे हो, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी मैनर्स कहाँ गए। तब विंग कहता है, क्या मैनर्स, घूरने में मैनर्स कहाँ पे आते हैं। तब वांगजी कहता है, ऐसे किसी को घूरना अच्छी बात नहीं होती है, समझे। तब विंग कहता है, इसका शुरू हो गया। तो वो कहता है जी, और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है, और तभी वांगजी के पास कॉल आती है और वांगजी उस कॉल को उठाता है, और फिर वहाँ पे एक इंसान था जो कह रहा था, सर हमने उन्हें पकड़ के रखा हुआ, आप बताइए उन्हें कब छोड़ना है। तब वांगजी कहता है, अभी उन्हें छोड़ने की क्या ज़रूरत है, अभी उन्हें अपने पास ही रखे रहो, और वैसे भी उन्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम देके हम क्या करेंगे, हमें उनको अपने पास रखना चाहिए। और जो विंग था वो वहीं पे बैठा हुआ था और वो ये सब सुन रहा था, और तभी जो विंग था वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या मेरे मॉम डैड के बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तब वांगजी उसे देखता है, पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, और वो कहता है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ अपना काम देखो। और ये कह के वो उसे भेज देता। और इधर जो विंग था वो उसका माथा तो टनक चुका था, क्योंकि अब उसे अपनी मतलब अपने मॉम डैड और अपने ब्रदर की याद आ रही थी, कहीं उनके साथ कुछ गलत नहीं वांगजी करा रहा है। ये सब सोचते हुए वो तुरंत जाता है नीचे और लैंडलाइन जो था उससे कॉल करने लगता है अपने मॉम डैड के नंबर पे, पर सबके नंबर स्विच ऑफ थे। और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता और वो जल्दी से भागता हुआ रूम में आता और कहता है, तुम बताओ, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, बताओ मुझे मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, बताओ। तब वांगजी कहता है, चिल ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ कुछ नहीं करूँ, बस उन्हें कुछ दिन तक अपने कैद में रखूँगा, कुछ दिन तक उनके साथ एंजॉय करूँगा, फिर उसके बाद छोड़ दूँगा। तो विंग कहता, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वांगजी कहता है, अरे अभी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम शांत रहो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे जिस चीज़ के लिए लाया गया है तुम चुपचाप बस वो करो, तुम मेरे हस्बैंड हो और अपने हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ है उसको फुलफिल करो। और वैसे भी आज तुमने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया तो उसकी पनिशमेंट भी अभी तुम्हारी बाकी है, तो वो पनिशमेंट तो डैड देंगे, उसमें तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, पर जो मैं पनिशमेंट दूंगा वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा, बहुत अच्छे से। और ऐसे वांगजी विंग के पास जाके उसके एकदम कान में कहता है, और ये सुनते ही विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। और विंग कहता है, तुम क्या करने वाले हो लैन वांगजी। तभी लैन वांगजी अपने पास से गन निकालता है अपने पीछे से और विंग के फोरहेड पे रख देता और कहता है, विंग तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देख लेना मैं तुम्हारी फैमिली से अपने बदले कर लेके रहूँगा। तब विंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है, अभी तक तो कल सब कुछ सही था। तब वांगजी कहता है, हाँ तुम्हारे लिए सही था, पर मेरे लिए सब कुछ गलत था, सब कुछ एकदम बेकार था। और ये कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग बार बार पीछे जा रहा था, और फिर विंग जाके एक दीवार से थोड़ा सा लड़ जाता और कहता, वांगजी
तुम ये क्या करने वाले हो वांग जी। तब वांग जी कहता, अरे 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 विंग, इतना तुम क्यों डर रहे हो विंग, क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बेबी, तुम्हें अभी मैं अपने साथ रखूँगा, और जब तुम्हारा काम ख़त्म होगा तो यूँ चुटकी में तुम्हें मैं यहाँ से दफ़ा कर दूंगा। तब विंग कहता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? तब वांग जी कहता है, अभी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम जो ये अपनी ज़ुबान कैची की तरह चलाते हो ना, इसको इसको एकदम बंद करके रखो, समझे? क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें झेल रहा हूँ, समझे? तो अपनी ये चीज़ें बंद करो और तुम चुपचाप रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बक बक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, और ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। और ये कह के वांग जी फिर से अपना काम करने लगता है, और इधर विंग विंग तो शॉक, ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसने तो सोचा नहीं था कि ये क्या हो गया उसके साथ। ओ माय गॉड, मतलब उसे इस सब चीज़ों में फ्रेम किया गया। वांग जी उससे प्यार नहीं करता था, उससे शादी किए बदले के लिए। विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और विंग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। वो जाता है बालकनी में, और बालकनी में बैठ जाता है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो अपने सर पे हाथ रख लेता और कहता है, विंग विंग तू तो बहुत बुरा फंस गया विंग, तुझे अब यहाँ से बच के निकलना ही होगा, ये इंसान नहीं तो तुझे छोड़ेगा नहीं विंग, तुझे यहाँ से बचना होगा। और ये कहते हुए वो अपने आप को समझा रहा था कि विंग हाँ तुझे यहाँ से बचना होगा। और इधर जो वांग जी था वो अब अपना काम कर रहा था, और वो एक बार बस विंग को देखता है, फिर उसके बाद वो इग्नोर कर देता है और फिर अपना काम करने लगता है। और इधर अब हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को जो विंग था उसे बुलाया जाता है, और वहाँ पे लैन शिचैन और जो शिया और वांग जी और मिसेस लैन, मिस्टर लैन, इतने लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे जो मेज थी वो भी खड़ी हुई थी। और विंग आता है, और विंग बीच में खड़ा हो जाता है सबके सामने, और खड़े होने के बाद वो सबको देख रहा था और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे गिर के टूट जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं छूता ही नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जो पूरी फैमिली थी वो विंग की बातें थोड़ी ना सुनेगी, वो बस अपनी ही बातों पे लगे हुए थे। और इधर जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं, हाँ तुमसे गलती हुई होगी, लेकिन हम तुम्हें सज़ा देंगे, और ये सज़ा तुम्हें लेनी ही होगी, क्योंकि हमारे घर में हर गलती की सज़ा होती है, चाहे वो गलती छोटी हो या फिर बड़ी हो। और ये कह के वो लोग विंग को देखते हैं, और विंग अभी तो वांग जी की बातों से इतना ज़्यादा शौक में था, अब यहाँ पे उसे सज़ा मिलने वाली है। विंग को तो समझ में नहीं आता वो क्या करे। और तब जो कुणाल थे वो खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैं सज़ा दे रहा हूँ कि तुम जाके बाहर का जो पूरा गार्डन है उसको तुम साफ़ करोगे। तब विंग कहता है, क्या गार्डन साफ़ करना है? तब वो कहते हैं, हाँ तुम्हें जाके पूरा गार्डन साफ़ करना है, और सारे फूलों में पानी डालना है 1 हफ्ते तक, और अगर तुमने ये नहीं किया तो इससे बड़ी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, और इस बार की पनिशमेंट तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम हमारी फैमिली में न्यू मेंबर हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा पनिशमेंट झेल पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहा हूँ। बट अगर तुमने ये नहीं किया तो इससे ज़्यादा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, कड़क पनिशमेंट मिलेगी। तब विंग कहता है, क्या ये ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते तक मुझे पूरा गार्डन साफ़ करना है, उसमें डालना है, और ये पनिशमेंट नहीं है, ये तो मेरे लिए टॉर्चर है। ओ गॉड, ये मुझे कहाँ फंसा दिया, ये तो मेरे लिए टॉर्चर है, बस टॉर्चर। और ये कह के विंग मतलब भगवान को याद करने लगता है। और इधर मिस्टर लान कहते हैं, मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। मेज से कहते हैं कि जाओ इसे सामान दो और इसे समझा दो काम कैसे करना है। तब मेज कहती है ठीक है, और मेज विंग को कहती है चलिए मास्टर, और ये कह के वो लोग लेके चली जाती है विंग को। और विंग बार पीछे मुड़ के देखता है, पर अफसोस की बात उसकी हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, सब उसके दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। ये सोचते हुए विंग चला जाता है बाहर, और बाहर जाके देखता है इतना बड़ा गार्डन। विंग कहता है, इसमें तो मैं पूरे दिन सफाई करूँगा तब भी नहीं होगा, इसको तो मैं 1 महीने में साफ़ नहीं कर पाऊँगा, और रोज़ कहाँ से साफ़ होगा। तब वो मेड्स कहती है, सर यहाँ पे ये जो गार्डन है ये रोज़ साफ़ होता है, तो आपको रोज़ ही साफ़ करना पड़ेगा, और आपको चाहे पूरा दिन लगे चाहे 24 आवर्स लगे, पर आपको ये साफ़ करना ही होगा। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। और इधर विंग उसको पहले देखता है पूरा गार्डन, और उसको अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता है और कहता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, हर पनौती चीज़ मेरी लाइफ में क्यों आने जाती है, मेरी ही ज़िंदगी में क्यों तुमने बैंड बजा के रखी है। वो भगवान से ढेर सारी शिकायत कर रहा था, अपने शिकायत का जो पिटारा था वो खोल चुका था भगवान के सामने, और थोड़ी देर तक बक 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 करता है, फिर कहता है करना ही होगा, ये सब नहीं करूँगा तो वो लैन वांगजी वैसे ही मुझे गन से उड़ा देगा, वैसे ही वो तैयारी में है गन लेके कि मुझे वो कब ख़त्म कर दे। और ये कह के विंग
उन सब सामानों को मतलब उसे बाल्टी दी गई थी और कुछ चीज़ें दी गई थी जो जिससे वो गार्डनिंग कर सकता है, तो वो सब लेके जाता है और फिर पूरे गार्डन को साफ़ करने लगता है। और साफ़ करते हुए विंग को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत इचीनेस हो रही थी क्योंकि धूप थी। और विंग अब इधर गर्मी की वजह से पागल हो रहा था, उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी लाइफ कैसी हो गई, वो तो अपने घर में ये काम करता ही नहीं था, पर यहाँ पे उसे सच में इन लोगों ने सर्वेंट बना के रख दिया। और विंग काम करते करते बस गाना गा रहा था और अपना जो दुख था वो उसी गाने के ज़रिए वो बाहर निकाल रहा था। और गाना गाते हुए वो सारा काम कर रहा था। तभी जो मेट्स थी वो सुनती है और वो लोग हंसने लगती हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़नी है, सच में ये बहुत ज़्यादा लड़का फ़नी है। उन लोगों को तो एक इंटरटेनमेंट ही मिल गया है, ये सोचते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे। और इधर जो विंग था वो काम किए जा रहा था और काम करते हुए कहता, हाँ विंग, अभी तूने एक हिस्सा भी नहीं ख़त्म हुआ, एक हिस्सा भी नहीं ख़त्म हुआ विंग, तुझे अभी इतने और भी करने हैं। और ये कहते हुए वो साफ़ करता और उसे दोपहर से मतलब सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर में उसे 2 बजे खाना दिया जाता है। और भी उसी गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना हाथ पैर धुलता है वहीं पे और फिर वही खाना खाता है। और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर तक आराम करता है, पर उसे के नसीब में आराम का है। उसे मेट्स आके उठा देती हैं और कहती हैं, सर आपको ये काम ख़त्म करना होगा, नहीं तो आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। और विंग ये सुनता है तो वो फिर से काम में लग जाता है क्योंकि उसे और पनिशमेंट नहीं बढ़वानी है, वो ये काम ख़त्म करके रहेगा। और ये सोच के वो फिर से काम करने लगता है और फिर से गाना गुनगुनाने लगता है। और काम करते करते वो बस घर के इधर उधर देख रहा था और कह रहा था, हाँ मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बेकार है, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ओ गॉड मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। और ये अपने आप को कोसे जा रहा था, भगवान को कोसे जा रहा था और सारा काम करते जा रहा था। और इधर जो विंग था उसे अब काम करते करते रात हो जाती है और फाइनली उसका काम जो था वो ख़त्म होता है। और थैंक गॉड, उसे तो लगा था कि पूरा उससे साफ़ करवा जाएगा, पर उसे पूरा गार्डन नहीं दिया गया था, उसे बस गार्डन का एक हिस्सा दिया गया था जिसको साफ़ करने में विंग को पूरा दिन लग गया। और विंग सोचता है 1 हफ्ते तक पूरा दिन मुझे यही मजदूरी लगता है करनी होगी। विंग ये सोच के शाय करता है, फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग चलो अब कमरे में, क्योंकि अब यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये कह के वो अपने रूम में जाता है और अभी विंग पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ होता और वो रूम में जाके सीधा चला जाता है वॉशरूम में और जाके अच्छे से रिलैक्सिंग बाथ लेता है आधे घंटे तक। और आधे घंटे तक नहाने के बाद वो बाहर आता है और बाहर जब आता है तब वो देखता है कि वांगजी वहाँ पे खड़ा है। ये देख के विंग मुंह बनाता है और कहता है, फिर से ये लड़का, मैं तो थक चुका हूँ इसको देख देख के, सच में ये यहाँ पे आ गया। और विंग ऐसे गहरी सी सांसें लेते हुए कहता है, तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है, तुम मुझे देख के ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। तब विंग कहता है, जब पता हो कि सामने वाला इंसान तुमसे नफरत करता है तो कैसे मैं फेस बनाऊंगा, ज़रा बताना। तो तब वांगजी कहता है, चलो नीचे, और सब लोग तुम्हारे डिनर पे वेट कर रहे हैं। तब विंग कहता, ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा लोग मेरे डिनर पे वेट करते हैं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे लगा था पनिशमेंट देने के बाद मुझे भूल जाता है। और ये कह के विंग कह देता है कि उसे खाने नहीं जाना। तब वांगजी कहता है, देखो तुम्हें खाना हो तो चलो, ना खाना हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें खाना मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे घर का रूल है सब लोग डिनर एक साथ ही करते हैं, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है फाइन चलता हूँ। और ये कह के वो उठ जाता है क्योंकि विंग दिन भर सुबह से काम किया है और अब वो अगर नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और वैसे भी विंग इतना काम करने के बाद अगर उसे खाना मिल रहा है तो उसे सुकून से खा लेना चाहिए, ऐसे नाटक नहीं दिखाना चाहिए। विंग ये सब सोचता है, मतलब बहुत सारी थॉट प्रोसेसिंग करता है अपने दिमाग में। तब वो फाइनल करता है कि हाँ वो जाएगा नीचे। और ये सोच के वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है सारी फैमिली बैठी हुई है और सब लोग खाना खा रहे हैं। ये देख के विंग कहता है, अब चलो यहाँ भी हंसने का नाटक करना पड़ेगा। और ये कह के वो जाने लगता है। फिर कहता है, वेट, मैं क्यों हंसने का नाटक करूँ, मुझे पनिशमेंट मिली है, मैं तो नाराज़ रहूँगा ही। और ये कह के विंग फिर से आगे बढ़ जाता है और जाके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता है और खाना निकाल के खाने लगता है। तब जो मिस्टर लांत है वो कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है। तब विंग उनकी तरफ देखता है। तब कुरान कहते हैं, हाँ मैं तुमसे मिस्टर लांत कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, पर मैंने क्या बदतमीजी की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप लोग मुझे ऐसे क्यों फंसा देते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, हाँ तुमने नहीं किया, तुम यहाँ पे आके हमारे बिना रिस्पेक्ट किए तुम ऐसे खा रहे हो, ये कोई तमीज़ थोड़ी ना है। तब विंग कहता है, क्या इसमें कौन सी तमीज़ बदतमीज़ी देखी जाती है, अरे मुझे भूख लगा तो मैं निकाल के खा रहा हूँ, आपको भूख लगा आप भी खाओ, यहाँ पे किसका वेट किया जा रहा है। तब जो कुरान थे वो कह रहे हैं
कहते हैं नहीं, यहाँ पे हर फैमिली एक साथ खाती है, समझे। और सबसे पहले यहाँ के जो बड़े हैं वो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं। तब विंग कहता ओ हो, ये तो पुराने ज़माने के चोचले हैं जो होते रहते थे, पर अब नहीं ये सब देखा जाता है, समझे। तब जो कुनान थे वो कहते हैं तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो, और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तब विंग हाथ जोड़ लेता और कहता है माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे पनिशमेंट मत दीजिए, मैं इस घर के पनिशमेंट से परेशान हो चुका हूँ। तब जो शिया थी वो कहती है हाँ तुम एक ही पनिशमेंट से विंग परेशान हो गया। तब विंग कहता है हाँ मैं एक ही पनिशमेंट से परेशान हो गया, क्योंकि इस घर में बस टॉर्चर किया जाता है पनिशमेंट के नाम पे, और मुझे टॉर्चर किया गया है। और ये कह के वो मुँह बनाता। तब जो वांग था वो विंग को देखता और कहता विंग शांत हो जाओ और चुपचाप अपना डिनर करो, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा और बोला तो देख लेना। और ये कह के वो इशारा करता है। तब विंग समझ जाता है ये अपना गन निकाल लेगा। तब विंग अपना सलाइवा अंदर करता है और कहता है विंग तुझे तुझे इस इंसान से कोई नहीं बचा सकता, और वैसे भी ये तो सरफिरा है, ये कुछ भी कर जाएगा, तो तू शांति हो जाए। और ये कह के विंग कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर इनसे भी कह दो ये मेरे बीच में ना बोले, मुझे भूख लगी तो मैं खाऊंगा ना, और वैसे भी जब मैं यहाँ का नहीं खाऊंगा तो मैं कहाँ जाके खाऊंगा, मुझे भूख लगी रहती है। और ये कह के विंग चिल्लाता है। तब जो वांगची था वो कहता है ठीक है तुम खाओ, और ये कह के वो उसे इशारा करता है। तब विंग कहता है हाँ धन्यवाद, और ये कह के वो खाने लगता है। और इधर जो कुनान थे वो देखते हैं और फिर वो शाय करते हैं और कहते हैं कितना बदतमीज़ ओमेगा है, सच में इतना बदतमीज़ ओमेगा तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इसके माँ बाप पता नहीं कैसे इसको पालते होंगे। और ये कह के वो मुँह बनाते। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता, वो एकदम अनदेखा करके खाने लगता है, क्योंकि उसे गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन अगर वो अभी मुंह खोला तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपना खाया जा रहा था। और इधर डिनर ख़त्म होने के बाद विंग उठता है और सारे जो प्लेट्स थे उन्हें बटोरने लगता है और उन्हें लेके जाने लगता है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं देखो फिर से मेरे बर्तनों को मत तोड़ना, अगर इस बार तुमने बर्तन तोड़े। तब विंग कहता है मिसेस लान आप टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से बर्तन नहीं तोड़ूंगा। और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। और मिसेस लान देखती रहती ये लड़का सच में बदतमीज़ है। उन्हें तो पहले ये कितना मासूम कितना अच्छा लगा था, पर ये वो कुछ नहीं बोल सकती, वो चली जाती हैं वहाँ से। और इधर भी आने के बाद वो सीधा वो सारे जो डिश थे वो वॉश करने लगता है और वॉश करके रखने लगता है। और वहाँ पे जो मेस थी वो कहती है मास्टर आप चले जाइए, आप थक चुके होंगे, हम सही कर देंगे, सब कुछ हम रख देंगे। तब विंग कहता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, और वैसे भी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए तो मैं कर लूँगा। और ये कह के वो जो बर्तन थे उन्हें धुलने लगता है और धुलने के बाद सब कुछ रख देता है और कहता है ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। तब वो मेट्स कहती हैं जी मास्टर। और विंग जब रूम में आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे वांग जी अपने बेड पे सोने की तैयारी कर रहा है। और विंग देखता है और कहता है मैं कहाँ सोऊंगा। तब वांग जी उसे देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है ये मेरा मैटर नहीं है, तुम अपना देख लो तुम्हें कहाँ सोना है। तब विंग कहता है पर मैं कहाँ जाऊँगा। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब वांग जी कहता है देखो तुम्हें ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ फर्श इतनी बड़ी पड़ी हुई है, तुम फर्श पे सो जाओ। तब विंग कहता है क्या मैं फर्श पे पर मैं फर्श पे नहीं सो सकता। तब वांग जी कहता है तब तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये कह के वो सो जाता है। और इधर जो विंग था वो गुस्से में देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता है इस इंसान का, जब से उसे उस गन की धमकी मिली है। और वो जाता है सोफे पे बैठ जाता है और सोफे पे ही सोने लगता है। और सोफे पे सोते हुए गिर रहा था, कहीं पड़ रहा था, कुछ भी उसके साथ हो रहा था। और विंग पूरी रात नहीं सो पाता, उसे पूरी रात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो कहता है सच में मेरी लाइफ तो एकदम झंड बन चुकी है। और ये सोच के वो सुबह उसे उठाया जाता है 4 ही बजे। और 4 बजे उठाने के बाद वो नहाता धोता है और फिर जब नीचे आता है तो उसके सामने फिर से उसके हथियार रखे हुए थे गार्डन वाले, जिन्हें उनसे पहन के सब कुछ साफ़ सुथरा करना था। और ये देखने का विंग शाय करता और कहता विंग तेरी नौकरी लगता है यही रहेगी, तुझे ज़िंदगी भर यही सब करना पड़ेगा। और ये कह के वो लेके चला जाता है और अपना काम करने लगता है। और काम करते हुए कह रहा था कि सच में मेरी लाइफ कैसे बदल गई, पल में ही मेरी लाइफ बदल गई, बस 1 सेकंड में। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और तभी वहाँ पर विंग जब काम कर रहा था वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कहता है मास्टर आपको अंदर बुलाया जा रहा है। तब विंग कहता है किस लिए, अब कौन सी मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो गई है। तब वो कहता है मास्टर मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बुलाया गया। और ये कह के वो चला जाता है। और विंग कहता है हाँ चलो अब फिर से मैं देख लूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। और ये कह के वो जाता है अंदर, पर अंदर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया गया था। तब विंग सोचता है हाँ चलो इन लोगों के अंदर थोड़ा तो इंसानियत है कि ये लोग मुझे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, नहीं तो पता चलता है ये लोग मुझे भूखे पेट ऐसे ही रख देते। और ये कह के वो जाता है बैठता और बहुत जल्दी खा रहा था, मतलब एकदम जल्दी, क्योंकि विंग को भूख लगी। वो सुबह 4 बजे से उठ के 8 बजे तक काम किया है तो उसे भूख लगेगी ना, तो वो फटाफट खा रहा था। और ये देख के कुनान कहते हैं विंग ये क्या कर रहे हो, मतलब मिस्टर लान कहते हैं विंग ये क्या कर रहे हो तुम ये कैसे खाने खा रहे हो, ये बदतमीजी मुझसे सहन नहीं होती है विंग। तब विंग कहता है वो मिस्टर लान मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे भूख लगी, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ नहीं हूँ सुबह से, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है तो मैं खाऊंगा ना, आखिर में जो
काम करता है, जो मेहनत करता है उसे भूख लगती है, जो मेहनत ही नहीं करेगा उसे क्या भूख लगेगी। और ये कह के विंग फटाफट फटाफट एकदम खाता है और सब लोग उसे हैरानी में देख रहे थे कि ये ओमेगा है कि क्या है, ये इतनी जल्दी जल्दी खा रहा है। पर उसे कोई कुछ नहीं बोलता है। विंग खाता है आराम से, फिर खाने के बाद वहाँ से उठता है और कहता है आप लोगों का धन्यवाद मुझे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे पसंद भी आया। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है फिर से काम करने के लिए। और काम करते हुए ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे थे और अब वो फर्श पे सोने लगा था एक चटाई बिछा के। और विंग कहता था हाँ मेरी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है, मतलब वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को ही कोसता था कि मेरी ज़िंदगी में ये लिखा हुआ, मेरी ज़िंदगी में ये लिखा हुआ है। और इस चीज़ से जब वांगजी था कभी कभी सुनता भी था तो उसे फ्रस्ट्रेशन होती थी। ये इंसान बस हमेशा अपनी ज़िंदगी को ही कोसता रहता है, कभी ये नहीं सोचता है कि हाँ उसकी जो भी उसके साथ हो रहा है वो सब उसकी गलती है, उसे ऐसी गलतियाँ करनी नहीं चाहिए। पर नहीं, ये अपनी ज़िंदगी को ही कोसता रहता है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी फलाना है, मेरी ज़िंदगी ढकाना है। तो वांगी अपना सर हिलाता है और कहता है छोड़ो मुझे क्या करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और ये कह के वो अपने काम में लग जाता था। और इधर जो विंग था ऐसे ही अब काम कर रहा था। और आज विंग काम करते हुए कह रहा था आज मुझे लग रहा है कुछ तो छापा होने वाला है। और ये कहते हुए वो अपना काम कर रहा था और गाना गा रहा था। तभी जो विंग था उसके पास एक क्यूट सा लड़का आता है और वो आके खड़ा हो जाता है। तब विंग कहता है अब ये कौन आ गया मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। और ये कह के वो ऊपर देखता है और ऊपर देख के वो हैरान होकर ऊपर देख रहा था और कहता है तुम तब जो वो लड़का था वो कहता है हे विंग तुम मुझे पहचान गए, ओ माय गॉड मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग तुम मुझे पहचान गए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग को सीधा विंग के ऊपर टूट पड़ता है और विंग को गले लगाता है। और विंग उसके गले लगने की वजह से वो प्रिपेयर था ही नहीं कि ये इंसान उसके गले लगेगा, तो विंग नीचे गिर जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो खड़ा होता है और कहता है विंग मैं तुम मुझे भूल गए, मैं शिजुई, मैं लैन शिजुई हूँ, तुम मुझे भूल गए। तब विंग कहता है क्या तुम इस फैमिली के लैन हो। तब जो शिजुई था वो कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम ये काम कब से शुरू कर दिए, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो और तुम ये सारे काम कर रहे हो। तब विंग कहता हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मिस्टर लैन वो बुढ़ऊ खूसट बुढ़ा मुझसे ये सब काम करा रहा है। तब जो शिजुई था वो कहता है विंग 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 जाओ रुक जाओ, अपने जुबान पे कंट्रोल रखो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मिस्टर लैन के बारे में क्या कह रहे हो। तब जब विंग था वो कहता है हाँ मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ, वो सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बुढ़ा है, समझे वो मुझे एक हफ्ते के लिए ये काम दिया था क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली थी। तब शिजुई कहता है पर विंग तुम्हें किस बात की पनिशमेंट मिल गई। तब विंग कहता है हाँ मैंने उनकी वाइफ का जो फेवरेट जो उनके बर्तन थे वो सब मैंने तोड़ दिया। तब विंग की बात सुन के शिजुई कहता है क्या सच में तुमने आंटी का सब तोड़ दिया। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स, तो वो मुझसे गलती से टूटा था यार, तुम समझ ही सकते हो कि मुझसे कितना जल्दी सब कुछ टूट जाता है। अगर कोई कहता है कि ये चीज़ ध्यान से करना तो उसका शापा होना तो पक्का रहता है, तुम तो जानते ही हो। तब शिजुई कहता हाँ मुझे पता है पर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तब विंग कहता हाँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ ये बहुत लंबी कहानी है शिजुई, तुम नहीं समझोगे। तब शिजुई कहता है अरे तुम समझाओगे तब ना मैं समझूंगा, तुम पहले समझाओ तो। तब विंग कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे ये काम करने दो, वैसे भी अगर मैंने नहीं किया ना तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। और ये कह के वो काम करने लगता है। तब शिजुई कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तब विंग कहता है ना तुम मदद मत करना, नहीं तो उस लैन बुड्ढे ने देख लिया ना तो मेरी बैंड बजाएगा और तुम्हारी जो बजाएगा वो अलग। तब शिजुई कहता है अच्छा ठीक है बाबा तुम काम करो मैं जा रहा हूँ अंदर। तब जो विंग था वो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब शिजुई कहता वो विंग मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कह के शिजुई वहाँ से भाग जाता है। और विंग कहता देखो आजकल के ज़माने में दोस्त भी अपने नहीं रह गए, कोई अपना नहीं है, मैं बस अकेला हूँ। और ये कह के वो अपना काम करने लगता। और इधर शिजुई अंदर आता और अंदर उसकी फैमिली बैठी हुई थी, मतलब जैसे मिसेस लैन अपना कुछ काम कर रही थी और मिस्टर लैन वांगजी और शिचान सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। और जो शीशी थी वो अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, सब लोग अपना अपना बिजी थे। तब वहाँ पे शिजुई आता और कहता है हे मैं आ गया, अंकल आंटी आप लोग कैसे हो। और ये कह के वो अंदर घुसता। और जब वहाँ पे मिसेस लैन देखती है तब कहती अरे शिजुई बेटा तुम आ गए, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम बताए होते हम किसी को एयरपोर्ट पे भेज दिए होते तुम्हें पिकअप करने के लिए। तब शिजुई कहता है अरे नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना तो अब देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हाँ तुम अच्छे तो लग रहे हो, क्यों ऐसा क्यों। तब शिजुई कहता नहीं बस ऐसे ही। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं और शिजुई को चाय पानी सब लोग पूछते हैं। और
वांग जी भी बात करता है, शिचान भी बात करते हैं। तब जो शिजोई था वो कहता है, वैसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग जवाब दोगे? तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, हाँ शिजोई पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब शिजोई कहता है, एक्चुअली वो लड़का जो बाहर है, क्या आप लोग उसे जानते हो? तब मिसेस लान कहती हैं, क्या तुम विंग के बारे में बात कर रहे हो? तब जो शिजोई था वो कहता है, हाँ वो जो गार्डन में काम कर रहा है, हाँ विंग के बारे में ही। आप लोग बता सकते हो आप लोग उसे कैसे लिया? तब जो मिसेस लान थी वो बताती हैं कि वो वांग जी का ओमेगा है, तो वो यहाँ पे अब रह रहा है। तब जो शिजुई था वो कहता है, पर वो वांग जी का ओमेगा है, तो आप लोग उसे ऐसी पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? वो धूप में काम कर रहा है और आप लोग उससे काम भी करा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, अरे शिजुई उसने गलती की थी तो उस गलती की सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी ना। तब शिजुई कहता है, हाँ मैं मानता हूँ विंग ने गलती की थी, लेकिन विंग ऐसी गलतियाँ छोटी मोटी करता रहता और विंग कहीं भी बंद होकर नहीं रह सकता। विंग एक कैदी नहीं है, और वैसे भी मैं विंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग बस हवाओं में उड़ना जानता है, उसे ऐसे कैद होके रहना पसंद नहीं है, और आप लोग उसे ऐसा ही फील करा रहे हो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, शिजुई देखो, अगर तुम विंग की तरफ से, विंग तुम्हें सिखा पढ़ा के भेजा है विंग की तरफदारी करने के लिए, तो प्लीज़ हमसे मत करो, क्योंकि वो लड़का एक नंबर का बदतमीज है और हम जान चुके हैं वो कैसा है, तो तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब शिजुई कहता है, पर आंटी आप मेरी बात को समझिए, और ये कह के वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर मिसेस लान कुछ नहीं सुनती और कहती है, शिजुई देखो, अगर तुम्हें विंग के बारे में बात करनी है तो हमसे मत करो। तभी जो वांगजी था वो कहता है, शिजुई तुम इतना ज़्यादा विंग के बारे में कैसे जानते हो, ज़रा बता सकते हो? तब जो शिजुई था वो कहता है, हाँ मैं विंग का दोस्त हूँ, मैं विंग के साथ एक्चुअली हाई स्कूल और इंटर में एक साथ पढ़ते थे हम दोनों। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या सच में? तब जो शिजुई था वो कहता है, हाँ सच में, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, तो इसलिए मैं विंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ विंग को ऐसे टॉर्चर मत करिए। विंग बहुत अच्छा लड़का है, और आप लोग अगर उसे जान जाओगे ना तो आप लोग को भी वो बहुत पसंद आएगा, सच में वो बहुत अच्छा है। और ये कह के वो उन लोग को समझा रहा था, पर वो लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। और इधर कुरैन जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, देखो शिजुई हम तुम्हारी बातें समझ रहे हैं, पर अभी उसे पनिशमेंट मिलेगी और उसकी पनिशमेंट आज आखिरी है, तो आज ख़त्म हो जाएगी, तो तुम उससे साथ बातें कर सकते हो। तब जो शिजुई था वो कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ अपने रूम में। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ तुम बहुत दूर से आए हो वैसे भी, तो जाके फ्रेश हो लो और रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद हमारे साथ लंच पे आ जाना। तब शिजुई कहता है, ठीक है, और वो चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो विंग था वो काम कर रहा था, और इधर वांगजी भी अपने रूम में आ चुका था, और रूम में आने के बाद वो बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि विंग कैसे काम कर रहा, मतलब विंग काम भी कर रहा था और खेल भी रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। और वांगजी सोचता है, ये इंसान, इसको एक पनिशमेंट दी गई और इसमें भी ये इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। वांगजी को तो अपने ऊपर, मतलब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है। आखिर में उसे पनिशमेंट मिली और ऊपर से वो ऐसे इंजॉय कर करके ये सारे काम कर रहा है, तो इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सबके होते हैं अपने अपने, ये सोचते हुए, मतलब अपने बर्ताव होते हैं सबके, तो ये सोचते हुए वो चला जाता है अपना काम करने के लिए। और इधर जो विंग था उसे अब बुलाया जाता है लंच के लिए, और जब विंग लंच करने आता है तब वो पूरा मिट्टी मिट्टी हुआ था। और ये देखने के बाद सब लोग कहते हैं, ये इतना मिट्टी मिट्टी। तब विंग किसी की ओर ध्यान दे, तब वो सीधा जाता है अपने हाथ धुल के आता है और बैठ जाता है खाने के लिए। तब जो मिसेस लान थी वो कहती, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जो बात लेके आओ, तुम्हारे शरीर पे पूरा मिट्टी मिट्टी है। तब जो विंग था वो कहता है, देखिए आंटी, देखिए मिसेस लान, मैं नहीं जा सकता। तब जो मिसेस लान थी वो कहती, पर क्यों? तब विंग कहता है, देखिए अगर मैं चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तब मिसेस लान कहती, पर क्यों ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो, तुम ज़रा बताओगे? तब विंग कहता है, देखिए मुझे यहाँ से खा पी के फिर से जाना है, मिट्टी में ही काम करना है, तो मुझे नहा धो के आके साफ़ सुथरा होकर खाने का कोई मतलब नहीं, तो मुझे बस पेट भरने के लिए खाने दीजिए और मुझे जाके बाहर काम करने दीजिए। और वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है, तो मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता, नहीं तो पता चलेगा आप लोग फिर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगोगे, मेरे ऊपर तांडव करने लगोगे। और ये कह के वो अपना मुँह बनाता, और मिसेस लान उसकी ऐसी बातें सुन के उन्हें लग रहा था कि विंग कितना ज़्यादा बदतमीज़ लड़का है, वो ऐसे बातें कैसे कर सकता है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स नहीं है अपने बड़ों से बातें करने का। पर इस लड़के को समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो जानती है कि अगर वो समझाने जाएंगी तो दीवार पर खुद का सर मारने के बराबर होगा, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलती विंग को। और विंग को ऐसे ही कहती है, ठीक है जो तुम्हारा मन करे वो कर। और विंग अपना खाता है और जाके काम करने लगता है। और ऐसे ही आज उसका जो
काम था वो ख़त्म हो जाता है। और फाइनली विंग बहुत खुश था और रूम में आने के बाद वो नहा धो के रूम में आता है जब रात में, तब वो पूरे बिस्तर पर, सोफ़े पर, हर जगह कूद कूद के कहता है, हाँ मैं आज बच गया, मैं आज बच गया, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं अब आज़ाद हूँ, विंग तू अब आज़ाद है, विंग तू अब आज़ाद है। और ऐसे ही नाटक कर रहा था और ये देख के वांग जी कहता है, विभूषण तुम अपने नाटक बंद करो। और ये कह के वो उसे नाटक बंद करने को कहता है। तब जो विंग था वो कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अंदर की फीलिंग्स है, जो अंदर की फीलिंग्स बाहर आना चाहती हैं, पर तुम्हारी वजह से लैन वांग जी ये बाहर नहीं आ पा रही, समझे। और ये कह के वो मुँह बना था और वांग जी कहता है, देखो विंग मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन यहाँ पे शांत रहो, मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, और मुझे अपने काम में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे। और ये कह के वो उसे वार्निंग देता है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ। और ये कह के वो फिर नीचे आता है मुँह बनाते हुए, और इधर जो पूरी फैमिली थी वो बैठी हुई थी। तब विंग सोचता है क्या इन लोगों के पास कोई काम नहीं रहता। जब विंग नीचे आता तब ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। विंग ऐसे सोच के वहाँ से फिर बाहर जाने लगता है। तब मिसेस लैन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है, देखिए मैं आपको बताना सही नहीं समझता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये कह के विंग बाहर जाने लगता है। तब लैन शिजुई था वो कहता है, अरे विंग रुको तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी हवा खाना चाहता हूँ ताज़ी, तो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी मेरा इस घर में रह रह के एकदम सांस फूलने लगा। और ये कह के वो बाहर जाने लगता है। तब शिजुई कहता है, रुको रुको विंग मैं भी चलता हूँ। और ये कह के शिजुई भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। और इधर जो मिसेस लैन थी वो कहती है, सच में ये कितना बदतमीज़ लड़का है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वांग जी इस लड़की को यहाँ पे ला सकता है, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा। और ये कह के वो अपने सर पे हाथ मारती है। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं, जाने दो, वांग जी ने कुछ सोच समझ के लाया होगा, वैसे भी हमें वांग जी के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, अगर हमने कुछ भी बोला तो तुम्हें पता है ना वांग जी गुस्सा हो जाएगा। तब मिसेस लैन कहती है, हाँ यही तो दिक्कत है कि वांग जी हमारी बात सुनता ही नहीं है, वो हर चीज़ में बस गुस्सा होता रहता है। और ये कह के वो थोड़ा सा तेज़ से बोलती हैं। तभी वहाँ पर लैन चिल्लाना आता है और कहते हैं, मॉम आप चिल्लाना बंद करिए, क्योंकि वांग जी किसी की भी बात सुनने वाला नहीं, वो बस अपने मन से जो मन करेगा वही करने वाला है, तो आपके ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब मिसेस लैन कहती है, हाँ मुझे पता है मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर मैं एक कोशिश तो कर सकती हूँ, काश ही वो सुधर जाता, लेकिन नहीं वो सुधर भी नहीं सकता है। और ये कह के वो मुँह बनाती है। और इधर जो शिजान थे वो हंसते और कहती है, मॉम आप सच में कभी कभी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती हो। और इधर जो विंग था वो बाहर घूम रहा था और बाहर चलते हुए जो लैन शिजुई था वो पूछता, अभी आखिर में ये सब चल क्या रहा है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, तुम यहाँ पे वांग जी गग्गा से शादी करके कैसे आए, अभी ये सब क्या हो रहा है, ज़रा तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग तब विंग कहता है, शिजुई तुम क्या समझना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या बता दूँ, मुझे खुद नहीं पता तुम्हारा भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो एक नंबर का साइको है। और तुम जानना चाहते हो मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, तो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बताने के बाद मेरे मॉम डैड को कुछ हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब शिजुई कहता, पर विंग हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, हो सके मैं गग्गा को समझा सकूँ, क्या गग्गा ने कुछ किया है तुम्हारे मॉम डैड के साथ। तब विंग शिजुई को देखने लगता और विंग की आंखों में आंसू थे और विंग की आंखों से वो आंसू गिरने लगता। और इधर शिजुई जब विंग को ऐसे रोते हुए देखता तो उसे थोड़ा बुरा लगता और वो कहता है, विंग क्या हुआ तुमको, विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम कल देखते हैं कि आखिर में विंग के मॉम डैड के साथ वांग जी ने क्या किया, तो ये हम कल देखेंगे। और शिजुई को पता चलेगा तो क्या वो विंग की हेल्प कर पाएगा, तो ये सब हम कल देखेंगे। और वांग जी किस बदले की बात कर रहा है ये भी आपको आगे पता चल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना आपको ये एफएफ कैसी लग रही है, ठीक है।